सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली स्टेट बन चुका है। यहां पर आप देख पाएंगे विद 9.2% शेयर इन इंडिया जीडीपी, उत्तर प्रदेश इज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और मेन जो सोर्स है ना इन आर्टिकल्स का, ये एक्चुअली एक फाइनेंशियल ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसका नाम है SOIC फाइनेंस। और इन लोगों ने रिसेंटली ये मैप तैयार किया, इंडिया की जो स्टेट जीडीपी है उसके हिसाब से मैप बनाया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश को ये कह रहे हैं कि भारत की जो टोटल जीडीपी है, जो आज के समय एज ऑफ नाउ हम मान के चल रहे हैं 3.7 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है। कितना ऊपर है एग्जैक्टली अभी पता नहीं है हमको, बट ये तो तय है कि 4 ट्रिलियन के पार अभी हम गए नहीं हैं। हम अभी भी 4 ट्रिलियन और 3.7 ट्रिलियन के बीच में कहीं हैं। तो ये जो बड़ी इकोनॉमी है भारत की, ऐसा तो नहीं है कि ये हवा में बनाई गई है। ऑब्वियसली जो हमारी स्टेट्स हैं, बड़ी स्टेट्स, ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करती हैं जीडीपी ग्रोथ का और उसी से मिलके बनती है भारत की टोटल कंबाइंड जीडीपी। तो अगर हम यूएस डॉलर्स की टर्म में देखें ना, तो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी यहाँ पे 9.2% के आसपास जो दिख रही है ना आपको, ये रफली आप मान के चल लीजिए 300 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुकी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, ये जो डेटा आपके सामने, ये बाय द वे 2021-22 का है। उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है ये बहुत तेज है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो पिछले कई सालों से ना एक कंपटीशन चल रहा था कि महाराष्ट्र, जो विदाउट एनी डाउट नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र के आसपास कोई भी स्टेट नहीं आती इन टर्म्स ऑफ स्टेट जीडीपी, एटलीस्ट अभी के लिए तो लग नहीं रहा। हाँ, 2027 में ये बदल सकता है, अभी आऊंगा 2027 में क्या हो सकता है, बट अभी के लिए आप अगर देखें तो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें से 15% तो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो जीडीपी है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, 400 बिलियन डॉलर से ऊपर आपको मिल जाएगा इसका कंट्रीब्यूशन। मगर सेकंड स्पॉट के लिए ना एक रेस चल रही थी कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात, कौन स्टेट आगे आएगी। कर्नाटका का भी लोग कह रहे थे कि कर्नाटका भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, बट जो एस्टिमेट सामने आ रहे हैं वो देखकर इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि यूपी का सेकंड स्पॉट पक्का है अभी के लिए 2027 के लिए। तो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश आपको सेकंड स्पॉट पे मिलेगा। बट यहां पर मैं ये कहूंगा कि आबादी ना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की इतनी डिफरेंट है। आप अगर आबादी देखो महाराष्ट्र की तो लगभग आपको 11-12 करोड़ के आसपास मिलेगी, वेरास उत्तर प्रदेश की जो आबादी है ये 20 करोड़ के आसपास है। तो आबादी का ह्यूज डिफरेंस है। इस वजह से ना जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है उसमें आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा बिटवीन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर हम बात करें पर कैपिटा के हिसाब से, जहां पे पॉपुलेशन का फैक्टर भी हम काउंट करते हैं, तो नंबर 1 पे आएगा महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश। तो अभी देखिए उत्तर प्रदेश को और ग्रो करने की आवश्यकता है। ये सेकेंड स्पॉट ना उत्तर प्रदेश, इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, इसके लिए काफी नहीं है। और एक्चुअली यूपी का टारगेट ही है कि 2027 में ये लोग बनेंगे द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और यहां पे आप देख पाएंगे इवेंचुअल उत्तर प्रदेश का टारगेट है कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है बाय 2027, ये इनका टारगेट है। सिमिलरली महाराष्ट्र स्टेट का भी टारगेट है, ये भी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझसे अगर पूछे ना इंडिया में इंटरनली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रेस क्या चल रही है, तो मैं यही जवाब दूंगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की रेस, कि इन दोनों में से पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कौन बनता है। क्या यूपी आगे निकल जाएगा या फिर महाराष्ट्र आगे निकल जाएगा। इसके लिए देखिए दोनों स्टेट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जान के हैरान होंगे महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाना है 2028 तक। जी हाँ, इनका टारगेट 2028 तक का है। इसके लिए एक प्रॉपर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है जिसे लीड कर रहे हैं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। और यूपी को आप अगर देखें ना तो योगी आदित्यनाथ का जो ब्लूप्रिंट है उसमें इन्होंने प्राइमरली फोर फ्रंट पे रखा है मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में बड़े स्केल पर करनी है, क्योंकि ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ, यूपी को जॉब्स भी चाहिए। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की आबादी एक्चुअली इतनी ह्यूमंगस है ना कि यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली जॉब्स प्रोड्यूस करनी होगी, तभी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप डिफरेंस देखोगे। एक लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आएगी, लोग खरीदेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि हम बैठे रहेंगे और जापान से इन्वेस्टमेंट आएगी या फिर कोई कंट्री आके हमको बचा लेगा। देखिए कोई एक स्पेसिफिक कंट्री किसी और कंट्री को डेवलप नहीं कर सकता। ये मान लीजिए कोई पाकिस्तान में एक सिंपल उनके यहाँ एक बिलीफ है कि चाइना सब संभाल लेगा, चाइना डेवलप कर लेगा। इन दी एंड खुद को आप अपने आप ही उठाते हो, अपना दम लगाते हो और आपको खुद को उठाना होता है। और उत्तर प्रदेश का प्लान ये है
कि ये लोग इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स देखिए मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन है। आप जब तक लॉजिस्टिक्स मतलब कि एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाने का जो सिस्टम है ये आप स्मूथ इजी फास्ट नहीं करोगे, आपकी स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए ये और खर्चने वाले हैं। उसके अलावा आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में ना रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से जो एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, इनके इर्द गिर्द 32 इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का प्लान है। ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, अगेन मैं ये कहूंगा ये कोई आम शहर नहीं होंगे। इंडस्ट्रियल सिटी प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे आप कह लीजिए बड़े स्केल पर वर्कर्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं वो रह सकते हैं। तो 32 इंडस्ट्रियल सिटीज बनाई जाएंगी। ओवरऑल मैं कहूंगा आने वाले 5 साल ना उत्तर प्रदेश के लिए मेक और ब्रेक ईयर है, क्योंकि जितना पैसा गवर्नमेंट बहा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, या तो इस पैसे को देखकर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज या फिर इवन इंडियन कंपनीज भी उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगी, या फिर अगर अनफॉर्चुनेटली ये उस लेवल पर नहीं हो पाया जितनी हमारी उम्मीद है तो दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी पैसा खर्च दिया बट रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो मेरी पर्सनली उम्मीद यही है कि उत्तर प्रदेश प्रोग्रेस करे और इनका जो ये प्लान है सफल हो जाए और भारत को पहली $1 ट्रिलियन की स्टेट मिले 2027 में ना। हो सकता है कि आप में से कई लोग पूछें कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी स्टेट्स का भी बताओ कि उनका क्या अभी परसेंटेज है भारत की जीडीपी में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तमिलनाडु का बहुत ही इंप्रेसिव शेयर है 9.1%। आबादी के हिसाब से तमिलनाडु बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दूँ, नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम है। अरुणाचल प्रदेश 0.1%, मेघालय 0.2%, त्रिपुरा 0.3%, मिजोरम 0.1%, आसाम ही आप कह सकते हैं यहाँ पे मेन इकोनॉमिक सेंटर स्टेट है। ये हमें चेंज करना होगा। नॉर्थ ईस्ट का जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है ना भारत की जीडीपी में, मेरा मानना है एटलीस्ट हमको 7 to 8% के आसपास रखना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हम इसे इकोनॉमिकली पीछे नहीं छोड़ सकते। सिक्किम का भी आप देख लीजिए सेम केस आपको मिलेगा, 0.1% कंट्रीब्यूशन है। बिहार आप देख लीजिए 3.7%। ये एक और स्टेट है जिसे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि तेलंगाना, मैं आपको बताऊं तेलंगाना अगर जो टोटल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में इसमें 4.2% दे सकता है, तो बिहार 3.7% पे क्यों? जबकि बिहार की जो आबादी है ये 13 करोड़ के ऊपर है, तेलंगाना की आबादी 4 करोड़ के आसपास है। तो ये जो गैप है ना ये भी हमको ब्रिज करना होगा। और ऑफ कोर्स हम अगर इंडिया के नॉर्थ में देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे जम्मू कश्मीर का भी अभी जो कंट्रीब्यूशन है काफी कम है, 0.9%। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, यहाँ का कंट्रीब्यूशन भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सेम केस मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन पंजाब में कहूंगा। पंजाब में बहुत पोटेंशियल है बट अभी भी यहाँ पे जो टोटल कंट्रीब्यूशन है पंजाब का ये बिहार से भी कम है। पंजाब आपको मिलेगा 3.4% पे। तो नॉर्थ में मैं कहूंगा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का, मैन्युफैक्चरिंग का। और इससे ओवरऑल भारत का जो सपना है कि पहले $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और फिर इवेंचुअली हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएं, ये सब हम साकार कर पाएंगे।